हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरच्ची स्थिति में। ठीक है, तो उससे पहले हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जान लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो, मान लो ये कोई द्विध्रुव है, डाइपोल है ये, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो होता क्या है, इसके बीच की दूरी मान लो 2L है। ठीक है, तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव होगा P, वो होता है Q, इनमें से कोई एक आवेश का परिमाण और ये दूरी। ठीक है, 2L। अर्थात हम इसे ये भी कह सकते हैं P बराबर 2QL। ठीक है, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत ध्रुव के एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है ना, उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, इसके एक सिरे पर प्लस क्यू तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बीच की दूरी 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मात्रक हो जाएगा इसका Q आवेश का मात्रक कूलम। ठीक है, L लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, नोट कर लो उसको जल्दी से, मैं मिटा देता हूं फिर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं मैं। विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप
अच्छे से रिवीजन करते रहना, ठीक है। माना कोई एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव मान लेता हूं मैं ए और बी, ठीक है। इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी है वो है 2l, ठीक है। और ये है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। हमें तीव्रता निकालनी है यहाँ, यहाँ है बिंदु P, ठीक है, जो इसके बिल्कुल सीध में है। अच्छी स्थिति का मतलब होता है इसी की सीध में होना चाहिए, इसकी रेखा उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होना चाहिए वो बिंदु, ठीक है। और इसके सेंटर पॉइंट से P तक की दूरी है R, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण E निकालते हैं, ठीक है। माइनस क्यू के माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E क्या हो जाएगी, E बराबर, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। अब देखो आवेश हमारा यहाँ है, तीव्रता हमें यहाँ निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, ये वाली 2l है, तो यहाँ आधी कितनी हो जाएगी l, तो ये वाली दूरी जो है हमारी हो जाएगी r माइनस आर प्लस एल, क्या हो जाएगी r प्लस एल, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे सेम हो जाएगी के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी पूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की l है, अगर r में से मैं l घटा दूं तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगी ये r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो इसकी दिशा p की तरफ है, प्लस की वजह से माइनस की वजह से दिशा a की तरफ है, तो हमें इन्हें आपस में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ई नेट बराबर, क्योंकि ये वाला आवेश P के ज्यादा पास है तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, इसकी वजह से कम होगी, तो हम हमेशा अधिक वाली में से कम वाली को घटाते हैं। तो अधिक वाली कौन सी है, ये वाली, ठीक है। पहले से लिख लो के क्यू बट्टे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू कॉमन निकाल दो, के क्यू कोष्टक 1 बट्टे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो दोनों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर प्लस आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 4, तो के क्यू कोष्टक एलसीएम क्या रहेगा, आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, ठीक है। अब देखो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खोल दो दोनों के क्यू स्क्वायर खोल दो, चलो देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह लगा दें, कोष्टक लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 RL, ठीक है, बट्टे आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाले चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से करता हूं मैं बराबर के क्यू
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, बट्टे में रह जाएगा हमारा आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4, पुस्तक बंद। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो माइनस का चिन्ह है ना यहाँ पे बदल जाएगा, आर प्लस की तो आर माइनस की हो गई, ठीक है, एल भी प्लस की एल माइनस की हो गई, और ये 2RL माइनस की ये प्लस की हो गई। ठीक है, आगे बराबर के क्यू। देखो क्या क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से माइनस के आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है, घट गए आपस में, माइनस 2RL वो सॉरी प्लस 2RL और प्लस 2RL कितना हो गया 4RL। ठीक है, बट्टे आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक है, यही तो बचा हमारे पास। ठीक है, बराबर ये इसके मल्टीप्लाई में है तो के क्यू इंटू 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ बिल्कुल, गुणा RL बट्टे में क्या है आर स्क्वायर, आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो L2 और Q है तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा 2QL, तो 2QL बराबर क्या होता है P। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या रख दूंगा मैं P। ठीक है, बराबर 2KP R बट्टे आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद देखो आप लोग हम क्या करेंगे, ये जो L है ये R की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी है तो R को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर रह जाएगा L को 0 ले लेंगे तो 2KP R बट्टे और हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2KP बट्टे RQ। ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बट्टे कूलम। ठीक है, इसे नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो तो यहाँ पे निरक्षीय कर देते हैं बस, बाकी सब तो सेम ही है ना। निरक्षीय निरक्षीय, देखो कोई द्विध्रुव बनाऊंगा मैं, पहले जगह नहीं थी, यहां से बनाते हैं एक बार। ठीक है, ये द्विध्रुव है ए और बी। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, यहाँ याद करनी है मैं पी पॉइंट पे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये लंबाई एल है, ये भी एल है। ठीक है, अब देखो ये वाली दूरी क्या है हमारी आर। ठीक है, अब देखो भाई ये वाली दूरी को मैं निकाल सकता हूँ समकोण त्रिभुज के नियम से। ठीक है, ये क्या है हमारा कर्ण है, क्या है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर कर दो आगे, बराबर आधार कितना है हमारा एल, तो एल स्क्वायर प्लस लंब कितना है आर, आर स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग बराबर आ गया हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे तो कर्ण बराबर आ गया हमारा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कौन सा हमारा ए बी और पी क्यू, तो ए बी बराबर पी क्यू पी बी, ए बी बराबर पी बी बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप ये वाली वैल्यू, ये वाली भुजा होगी हमारी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, या फिर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस क्यू है, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो इधर लगेगी। ठीक है, इधर, और ये जो प्लस है ना, इसकी वजह से इधर लगेगी। ठीक है, तो इसको आगे और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा इधर। ठीक है, इन दोनों का जो परिणामी है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसके लंबवत घटक है ई साइन थीटा। ठीक है, और ये भी क्या है, ई साइन थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। ठीक है, हमारा प्रभावी केवल कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा। ठीक है, अब देखो निकालो इनके मान। माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दो। ई बराबर माइनस क्यू कौन सा है, ये रहा। ठीक है, तो के क्यू बट्टी आर स्क्वायर, आर का मान क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, तो लगा दो यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से यहाँ पे वर्ग लग जाएगा स्क्वायर, तो जो अंडर रूट से उससे स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, देखो आगे माइनस क्यू के कारण ये तो हुई, प्लस क्यू के कारण निकाल दो, प्लस क्यू के कारण सेम लिख लेना। ठीक है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ई बराबर के क्यू बट्टे सेम हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगी ये के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, परिणाम ही निकालने हैं। ई नेट बराबर, ई नेट कैसे निकालेंगे, ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा। ठीक है, तो के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो ई नेट बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, अब देखो क्या ये दोनों समान नहीं है, अंश और हर दोनों समान है, तो इनको सीधे सीधे जोड़ देंगे। ई नेट बराबर 2
के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से निकाल लेंगे, लाल बट्टे कक्का से आपको अगर भूल जाते हो तो लाल बट्टे कक्का से आप निकाल सकते हो। तो कॉस यही तो है बीच वाला, तो आधार बट्टे कर्ण, तो लगा दें यहाँ पे इनेट बराबर 2KQ बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू आधार कौन सा है हमारा, देखो इसमें आधार एल, ठीक है, कर्ण कौन सा है, ये रहा कर्ण, अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये तो एक पावर होगी हमारी, ठीक है, अंडर का मतलब होता है हाफ पावर, ठीक है, तो एक पावर और हाफ पावर हो जाएगी हमारी 1.5 पावर, मतलब 3/2 पावर। ठीक है, ई नॉट बराबर 2KQ इंटू एल बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहां पे लिख दोगे आप 2 इंटू क्यू इंटू एल बराबर पी। ठीक है, 2QP, तो यहाँ क्या क्या रह जाएगा, ई नेट बराबर के पी बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहां आ जाओ, देखो ये आ गई हमारी। अब यहाँ पे जो एल है वो आर की तुलना में बहुत छोटी है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, सो एल बराबर 0 लेने पर। ठीक है, एल बराबर 0 ले लो, KP बट्टे आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2